ये जो लालिगा की टाइटल रेस चल रही है ना भाई इस वक्त पे, दिस इज वन ऑफ दी बेस्ट। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी टीम जीतना नहीं चाहती है। कल रियल मैड्रिड रियल बेटिस के अगेंस्ट थी एंड एवरीबडी थॉट इंक्लूडिंग मी दैट इट इज गोइंग टू बी एन इजी विक्ट्री। जिस तरीके से एम्बापे परफॉर्म कर रहा है, जिस तरीके से विनीशियस परफॉर्म कर रहा है, ये लोग आग लगा रहे हैं अभी पिच के ऊपर। लेकिन कल आग लगाने वाला एक ही ब्राजीलियन था और वो था हमारा हमारा हाँ, जब अच्छा कर रहा है तो हमारा बोलना पड़ेगा, हमारा एंटनी। मतलब लिटरली कल एंटनी की परफॉर्मेंस देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये आज से 2 महीने पहले 2 सिंपल टचेस लेने में भी स्ट्रगल कर रहा था। एंड दैट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। कल के गेम में अगर आप रियल बेटिस का परफॉर्मेंस देखोगे, दे वर नॉट डोमिनेटिंग रियल बेटिस इन टर्म्स ऑफ पोजीशन या फिर इन टर्म्स ऑफ पेनिट्रेशन, लेकिन दे वर वेरी क्लिनिकल जब बॉल आगे जा रही थी। सेकेंड हाफ में रियल बेटिस शोड देयर स्टैंडर्ड एंड बेसिकली उन्होंने अपना गेम अप किया। एंड सही बताऊं तो कल रियल मैड्रिड का यहां पर जो डिफेंस था, इट वाज ऑल ओवर द पार्क। रूडिगर वाज हॉरेंडस। वो जो पेनल्टी दी है, पहली बात तो इतना इजी था ना रियल बेटिस के लिए बिटवीन द लाइंस कार्व ओपन करना रियल मैड्रिड को। बेटिस ने कल बहुत आसानी से और बहुत ही कम मेहनत के करके यहां पर मैड्रिड को हरा लिया। अब देखो क्या सीन है कि बार्सिलोना ने एक गेम कम खेला, बार्सिलोना अपना गेम जीतेगी देन दे विल बी इन अ वेरी वेरी स्ट्रांग पोजीशन। आपकी एटलेटिको अभी नंबर 1 पे बैठी हुई है आफ्टर 26 गेम्स एंड रियल मैड्रिड बैठी हुई है 3rd पोजीशन के ऊपर। वो जो ट्रेबल जीतने का सपना है ना रियल मैड्रिड का, वो ऐसे तो पूरा नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है यार कि रियल मैड्रिड ने हर साल यहाँ पर चैंपियंस लीग और ला लीगा में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कोपा डेल रे नहीं कर पाए। और जिस साल कोपा डेल रे में अच्छा किया है, उस साल ला लीगा और चैंपियंस लीग में अच्छा नहीं कर पाए। और ये साल बहुत टाइम के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद रियल मैड्रिड ट्रेबल कंप्लीट कर ले। लेकिन कल की जो रियल मैड्रिड की परफॉर्मेंस थी, स्पेशली विनीशियस जूनियर की जो परफॉर्मेंस थी, इट वाज नॉट अप टू द मार्क। ब्राहिम डियाज लुक्ड ओके। देन आपने देखा था यहाँ पर कि डेविड आल्बा भी स्ट्रगल कर रहे थे, इस वजह से उनको सब्स्टिट्यूट करके कामाविंगा को लाया गया था। ओवरऑल अगर पैकेज देखा जाएगा, कल मेरे हिसाब से रियल मैड्रिड वर नॉट इन देयर बेस्ट ऑफ देयर फॉर्म। एंड कल बेटिस ने अपने चांसेस पे कैपिटलाइज किया। वो पेनल्टी इसको ने बहुत अच्छे तौर पे स्कोर की। एंड देन लगातार यहाँ पर इवन इन द फाइनल मिनट्स ऑफ द गेम इट वाज रियल बेटिस हु वांटेड टू स्कोर। मैड्रिड की तरफ से तो वो चीज़ लग ही नहीं रही थी दैट दे वांटेड टू विन दिस गेम। एंड कहीं ना कहीं इसमें आप मैनेजर को भी ब्लेम करोगे कि मैनेजर की टैक्टिक्स अप टू द मार्क नहीं थी, डिफेंस वाज नॉट अप टू द मार्क एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपका अटैक तो बिल्कुल टूथलेस लग रहा था। देखो पहला जो गोल स्कोर किया रियल मैड्रिड ने, इट वाज पीच फुटबॉल। मतलब वो कहते हैं ना कि भाई मिंट फुटबॉल जिसको बोलते हैं, वो खेल रही थी रियल मैड्रिड उस पहले गोल तक। लेकिन उसके बाद जैसे ही बेटिस ने इक्वलाइज किया है, उसके बाद से इट वाज ऑल बेटिस। एंड ऐसा नहीं था कि मैड्रिड के पास चांसेस नहीं थे, बट मैड्रिड के फॉरवर्ड्स वर नॉट क्लिनिकल। एंड एक वो बोजो मोमेंट जो आता है ना, वो बहुत सारे बोजो मोमेंट थे कल फॉरवर्ड लाइन में विनीशियस के एंड से। एंड विनीशियस ने पूरे गेम में ज़्यादातर लोगों को इन्वॉल्व किया नहीं है, इसीलिए मैड्रिड को हमने इतना ज़्यादा डोमिनेट करते नहीं देखा है। अब देखो यहाँ पर रियल मैड्रिड ने अपना काम तो कर दिया, बार्सिलोना को अपना काम करना है। वो अपना गेम जीतेंगे तो दे विल बी अहेड ऑफ बोथ द टीम्स एंड दैट इज व्हाट बार्सिलोना फैंस वांट राइट नाउ। बार्सिलोना ने शुरुआत बहुत अच्छी की थी, उसके बाद इनके फॉर्म में डिप आया था। ये कुछ 8-9 मैचेस में सिर्फ 1 या 2 मैचेस जीते थे एंड इट वाज नॉट सो गुड। लेकिन जब बाकी टीमों को कैपिटलाइज करना था बार्सिलोना के इस खराब फॉर्म पे, तब आपकी रियल मैड्रिड और एटलेटिको दोनों ने ही लगातार पॉइंट्स ड्रॉप किए थे। अब क्या जब रियल मैड्रिड अपने पॉइंट्स ड्रॉप कर रही है तो आपकी बार्सिलोना यहाँ पर कैपिटलाइज कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, वो देखना है। क्योंकि अब इस मैच के बाद यहाँ पर एक लंबा इंटरनेशनल ब्रेक आने वाला है, तो विल हैव टू वेट एंड सी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट यहाँ पर डेफिनेटली ला लीगा की टाइटल रेस सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं है, आपकी सीरिया की टाइटल रेस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कल नेपोली ने लेट सुपर लेट इक्वलाइजर स्कोर करके वहां पर इंटर मिलान को भी होल्ड बैक कर लिया। देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रीमियर लीग है जो वन साइडेड आपकी डोमिनेट कर रही है लिवरपूल। बाकी अगर आप देखोगे यहाँ पर आपके बुंदेसलीगा में बायर्न और आपकी बाकी टीमें बहुत क्लोज एनकाउंटर पे हैं। देन आपकी ला लीगा में बहुत क्लोज फाइट चल रही है, आपकी सीरिया में बहुत क्लोज फाइट चल रही है। एक्सेप्ट फॉर प्रीमियर लीग बाकी सारी लीग मेरे हिसाब से टिल द लास्ट गेम डे तक जा सकती हैं जहां पर टाइटल डिसाइड होगा। एंड इंटर मिलान अगर आप देखोगे अच्छा खेल रही है फुटबॉल, लेकिन नेपोली अंडर एंटोनियो कॉन्टे इज लुकिंग लाइक अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। उन्होंने जिस तरीके से इंग्लिश फुटबॉल को एक्सप्लोर करके उनके टैलेंट्स लेकर गए हैं, वो वही उनके लिए काम करना है। आप स्कॉट मैकटोमिने की बात करोगे, आप बिलिंग की बात करोगे, आप यहाँ पर बाकी प्लेयर्स की बात करोगे, ऑल ऑफ देम आर प्लेइंग सो वेल। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है कि जब आप अपने नेचुरल गेम की वजह से अपनी पर्टिकुलर लीग में स्ट्रगल कर रहे होते हो,
उसका रीजन ये होता है कि आपके गेम में सर्टेन एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो कि उस लीग के अकॉर्डिंग फुलफिल नहीं हो रहे, और वही चीज यहां पर रूबन अमोरिम ने एंटनी के रिगार्डिंग बोली है. नाउ एवरीबॉडी विल से कि यार एंटनी इज नॉट अ वेरी बैड प्लेयर, वो गलत क्लब में था. एंटनी वॉज नेवर अ बैड प्लेयर. एंटनी वॉज अ प्लेयर विद लिमिटेड एबिलिटी जो प्रीमियर लीग में नहीं चलने वाला था. बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हुए हैं जो कि प्रीमियर लीग में चले हैं लेकिन ला लीगा में नहीं चले हैं, बिकॉज उनके गेम में वो फ्लेयर नहीं है. एंटनी के गेम में वो फ्लेयर है बट फिजिकलिटी नहीं है, और प्रीमियर लीग फिजिकलिटी डिमांड करती है. एंटनी अभी इंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ इन रियल बेटिस, बिकॉज उसके ऊपर पहली बात तो वो 100 मिलियन के प्राइस टैग का प्रेशर नहीं है. दूसरी चीज यहां पर ही इज नॉट प्लेइंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. प्लेइंग फॉर रियल बेटिस इज नॉट एज सेम एज प्लेइंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. लेकिन यहां पर आपको मानना पड़ेगा कि रियल बेटिस से आप ला लीगा एक्सपेक्ट नहीं करते, रियल बेटिस से आप यहां पर यूरोपा लीग एक्सपेक्ट नहीं करते, रियल बेटिस से आप यहां पर कोपा डेल रे एक्सपेक्ट नहीं करते. लेकिन यूनाइटेड चाहे कितनी भी वाहियात अभी स्टेट में हो, लेकिन लोगों का एक्सपेक्टेशन यही रहता है कि यूनाइटेड कंपीट करे आपके प्रीमियर लीग के लिए, यूनाइटेड कंपीट करे एफए कप के लिए, यूनाइटेड क्वालिफाई करे चैंपियंस लीग के लिए, और अगर नहीं करे तो यूरोपा लीग जीते ही जीते. तो ये सारी एक्सपेक्टेशंस का भार आपके कुछ प्लेयर्स नहीं झेल पाते हैं, और उनमें से एक नाम है एंटनी. और बाकी खिलाड़ी अगर आप देखोगे जो गए हैं क्लब से, वो किस लीग में खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, कितना खेल रहे हैं, वो आपको देखने को मिल ही जाएगा. लेकिन यस, आज हमारा मुकाबला है यहां पर एफए कप में फुलम के अगेंस्ट. फुलम इज नॉट एन ईजी टीम टू प्ले अगेंस्ट. लास्ट टाइम के सेवियर आपके यहां पर लीचा वो नहीं है इस बार, बिकॉज उनके एसीएल हुआ है और वो साल भर के लिए बाहर बैठे हुए हैं. देन आपने जिस तरह की परफॉर्मेंस देखी थी अभी प्रीमियर लीग के गेम में अगेंस्ट इप्सविच, उसको देखकर तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है. डोरगू इज सस्पेंडेड, तो यहां पर आपको माजरोई और डेलो खेलते देखेंगे इधर विंग्स के ऊपर. देखो, फुलम इज अ वेरी गुड टीम ऑन द काउंटर, दे आर वेरी फिजिकल, दे हैव गॉट द पेस. यूनाइटेड के पास वो चीज नहीं है, यूनाइटेड के पास क्लिनिकलनेस नहीं है. उनके पास प्लेयर्स हैं जो कि उनके चांसेस बरी कर सकते हैं. हमारे पास हॉयलैंड और जर्गजी हैं जो कि बिल्कुल यहां पर इफेक्टिव नहीं लग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग गोल्स. आपके पास गर्नाचो है जो कि सब्स्टिट्यूट किया गया था अर्ली क्योंकि आपके डोरगू को रेड कार्ड मिला था. आज यहां पर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपके गर्नाचो के ऊपर, क्योंकि अमाद नहीं है तो आपका राइट हैंड फ्लैंक का जो एक प्रॉपर अटैकिंग आउटलेट होता है वो शट डाउन हो चुका है. आपके पास प्लेयर्स हैं नहीं जो कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर अप करें. जर्गजी इन टर्म्स ऑफ होल्ड अप प्ले, इन टर्म्स ऑफ बॉल प्रोग्रेशन बेटर है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग गोल्स ही इज नॉट द सेम एज अमाद डियालो. अब यहां पर ब्रूनो फर्नांडिस के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी आ जाती है, और यही वो चीज है जो यहां पर ब्रूनो फर्नांडिस को एक्स्ट्रा स्पेशल बनाती है. मे बी रॉय कीन को नहीं लगता होगा, लेकिन मुझे तो लगता है. बिना ब्रूनो फर्नांडिस के आप जहां पर हो आप वहां भी नहीं होते, आप शायद रेलीगेशन जोन में बॉटम पे बैठे होते, बिकॉज ब्रूनो फर्नांडिस का कंट्रीब्यूशन ना सिर्फ इस साल में बल्कि पिछले 5 सालों में क्या रहा है, तो उसके स्टैट्स उसके लिए भौंकते हैं. यहां पर ब्रूनो फर्नांडिस को आप निकालोगे टीम से, आपकी टीम से क्रिएटिविटी जाएगी, आपकी टीम से एक अटैकिंग आउटलेट जाएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी टीम से एक मैच विनर जाएगा जो कि आपके पास और किसी प्लेयर के तौर पे नहीं है. आप उनाना को देखोगे, बिकॉज बाइंदीर इज इंजर्ड, तो उनाना स्टार्ट करेंगे ही करेंगे. नहीं चाहता मैं कि उनाना स्टार्ट करें, बट दैट इज द रियलिटी, बिकॉज आपके पास कीपर नहीं है कंपटीशन देने के लिए यहां पर आंद्रे उनाना को. अब चाहे आंद्रे उनाना हग भरे पिच के ऊपर, बट खेलेंगे तो वही. फिर आपका सेंटर बैक पैर क्या होगा, आपके लेनी यूरो खेलेंगे, आपके क्या कहते हैं हैरी मैग्वायर खेलेंगे और मथाइस डिलिट खेलेंगे, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं. बात आती है विंग बैक्स की, तो आपके पास डेलो और माजरूई हैं, वो खेलेंगे आपके इधर विंग्स के ऊपर. बात आती है आपके पिविट की. अब सवाल ये खड़ा होता है कि भाई पिविट में खेलेगा कौन. आपके ब्रूनो के अलॉन्ग साइड खेलेंगे यहाँ पर उगारते, या कैसेमीरो खेलेंगे, या फिर आप किसी और प्लेयर को ट्राई करोगे. बट देखो, ये जो भी टीम बन के तैयार होगी, ये मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दे रही. और मैं बताऊं, मैं तुम्हें अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा, अगर आज यूनाइटेड हार के बाहर हो जाती है एफए कप से, आई वोंट बी सरप्राइज. आई डोंट वांट देम टू गेट एलिमिनेटेड, बट रियलिटी यही है कि यूनाइटेड जिस ब्रांड ऑफ फुटबॉल को कैरी कर रही है मैच दर मैच, वो सर्वाइवल के लिए काफी नहीं है. वो यहां पर आपको एफए कप नहीं जिता सकता. हो सकता है आप आज का मैच जीत जाओ, लेकिन आप अगले फिक्चर में जाकर हार जाओ. मैन सिटी ने अपना गेम कल प्लिमथ के अगेंस्ट जीत लिया, थैंक्स टू देयर ओराइली, जिसने यहां पर 2 गोल स्कोर किया, एंड देन केविन डी ब्रुयना का आखिरी गोल. केविन डी ब्रुयना वाज वेरी वेरी गुड यहां पर. बट यूनाइटेड के केस में ना आपके पास ऐसे प्लेयर्स नहीं है, आपके पास मल्टीपल गोल स्कोरर्स नहीं है. अगर आप पिछले मैच की बात करोगे, आपके फॉरवर्ड्स ने गोल स्कोर नहीं किए, इट वॉज योर डिफेंडर्स मथाइस डिलिट एंड हैरी मैग्वायर, इन दोनों ने यहां पर गोल स्कोर किया. अब आप ये समझो कि आपके पास सेट पीसेस से गोल स्कोर करने वाले प्लेयर्स हैं, लेकिन सेट पीस डिलीवरी अच्छी नहीं है. पिछले मैच में यहां पर ब्रूनो ने 3 अच्छी सेट पीस डिलीवरी डाली और 3 पर गोल आया. ऐसे ही यहां पर हमें चांसेस मैक्सिमाइज करने पड़ेंगे, क्योंकि हम ओपन प्ले से गोल स्कोर नहीं कर पा रहे. यू हैव टू बी देयर इन द फाइनल थर्ड.
आप सेकंड बॉल्स नहीं जीतते हो. फुलहम इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ विनिंग सेकंड बॉल्स. आप यहां पर फाइनल थर्ड में पेनिट्रेट नहीं कर पाते हो ओपोनेंट को. फुलहम इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ काउंटर अटैकिंग फुटबॉल. दे हैव गॉट द प्लेयर्स हु हैव गॉट द पेस. अब देखो एडामा टराउरे है यहाँ पे, लेकिन आपके पास लीचा नहीं है, तो उस फ्लैंक के ऊपर एडामा को होल्ड कौन करेगा? पैट्रिक डोरगू इकलौता प्लेयर था जो कि एग्रेसिव था एंड जो कि इंटेंट के साथ खेल रहा था. अब क्योंकि उसको रेड कार्ड मिल गया है तो आपके पास पैट्रिक डोरगू भी नहीं है. तो यहां पर बहुत सारी चीजें जो हमारे फेवर में जानी चाहिए थी अभी नहीं है, क्योंकि आपके पास ना तो लीचा है, ना यहां पर आपके पास अमाद है, ना आपके पास मेसन माउंट है. तो आप यहां पर अगर देखोगे आप इन प्लेयर्स को रोटेट नहीं कर सकते. दूसरी चीज यहां पर आपके पास गर्नाचो के अलावा और कोई विंगर नहीं है. उसके बाद यहां पर ओनाना आप अगर ड्रॉप करना भी चाहो, उसको बेंच पे डालना चाहो, तो आपके पास बाइंदर की अवेलेबिलिटी नहीं है. हैरिसन को आप खिला नहीं सकते. तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये हमारा चांस कम कर रहे हैं आज के मैच में जीतने के लिए. अब देखो यार, यूनाइटेड जब जब देयर बैक इज अगेंस्ट द वॉल तब तब उन्होंने स्टेप अप किया है. होपफुली वो आज स्टेप अप करे. स्कोर लाइन प्रिडिक्ट नहीं करूंगा बिकॉज प्रिडिक्शन देने से यहां पर वो जो चांसेस होते हैं वो और कम हो जाते हैं, बिकॉज आपकी होप बढ़ जाती है. मैं बिल्कुल होपलेस सिचुएशन में एंटर कर रहा हूं इस मैच डे में, लेकिन फिर भी एक उम्मीद जरूर है कि एमरिम, मुझे प्लेयर्स के ऊपर भरोसा नहीं है, मुझे एक प्लेयर के ऊपर भरोसा है एंड दैट इज ब्रूनो फर्नांडिस. एंड मुझे अपने मैनेजर के ऊपर भरोसा है कि वो कुछ ना कुछ करके इनसे विक्ट्री निकाल ही लेगा. लेकिन देखो यार, अगर रूबन एमरिम को बने रहना है क्लब में, अगर रूबन एमरिम को यहाँ पर बैकिंग चाहिए मार्केट में आने वाली ट्रांसफर विंडो में, तो रूबन एमरिम को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इस टीम के साथ. एंड वो कुछ एफए कप की ट्रॉफी ही है. अब यहाँ पर आपकी अगर आप देखोगे, क्योंकि मैन सिटी अगले राउंड में पहुंच गई है, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग टीम है अगले राउंड में फेस करने के लिए. तो वी डोंट हैव दैट क्वेश्चन जहां पर हम थोड़ा लेड बैक हो जाएं, बिकॉज हम जितना लेड बैक हो सकते थे हम ऑलरेडी हो चुके हैं प्रीमियर लीग में. हम प्रीमियर लीग के थ्रू किसी भी तौर पे यूरोप नहीं क्वालिफाई करने वाले हैं, चाहे आप एडी चोटी का जोर लगा लो अब. लेकिन आपको अगर यूरोप क्वालिफाई करना है तो आपको यूरोपा लीग और आपको एफए कप को सीरियसली लेना पड़ेगा. होपफुली यहाँ पर आज की हमारी जो टीम होगी वो रिजल्ट डिलीवर कर दे. बट येस, अगर बात आएगी रिलायबिलिटी की, तो देयर इज ओनली वन प्लेयर दैट आई रिलाई ऑन, देयर इज ओनली वन प्लेयर दैट आई एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम, एंड दैट इज ब्रूनो फर्नांडिस. बाकी आपके लिए आज का मैच विनर आप किसको देख रहे हो, गोल स्कोरर के तौर पे आप किसको देख रहे हो, जरूर बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में. एंड आपके हिसाब से ला लीगा टाइटल रेस में क्या रियल मैड्रिड का चांस अब बहुत ज्यादा कम हो गया है टाइटल जीतने का, या फिर आपको लगता है कि अभी बहुत सीजन बाकी है और यहां पर अभी बहुत बार ऊपर नीचे होगी लीग टेबल? और उसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा. प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइबिंग टू 1MUFC इफ यू हैवंट ऑलरेडी. एंड इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर. रात में मिलते हैं वॉच लॉन्ग के ऊपर.